हेलो बच्चों, आज की प्रॉब्लम है रियुक गिव्स ए प्रॉब्लम टू सॉल्व टू 3 पर्सन्स नेम्ड लाइट यागामी, मतलब यागामी लाइतो जैसे बोलते हैं ना, मीसा अमानी एंड निया। ठीक है, 3 पर्सन है जिनका नाम ये है लाइट, मीसा और निया। ठीक है, तो नियर को कोई वैसे ना समझे, नियर और फार वाली चीज़ें ना। नियर इज द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, now whoever will give correct answer will be safe and Ryuk will not write his her name in the death note। तो जिसने भी डेथ नोट वाली सीरीज़ देखी होगी उसको समझ में आ गया होगा कि उस क्वेश्चन उसमें मतलब बेसिकली क्या था कि अगर वो किसी का भी नाम अपने डेथ नोट में लिखता है तो द पर्सन विल डाई। ये ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है द पर्सन विल डाई इफ नेम इज़ रिटन इन द डेथ नोट। ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ एज फॉलोज। तो बाकी सब तो ऐसे ही मसाला मिर्च है, मेन चीज़ बस यही है। ठीक है, ये 2 लाइन है बस, और कुछ नहीं है। एफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, अगर 18 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें टोटल 19 कोफिशिएंट्स आएंगे। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे करते हुए a18 x रेज़ टू पावर 18, तो टोटल 19 अननोन आएंगे उसमें। ठीक है, एंड सेटिस्फाई एफ एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। मतलब ये इसने 19 इंफॉर्मेशंस दे रखा है कि अगर मैंने n का वैल्यू 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा या 18 तक रखा तो एफ एक्स की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो जैसे n का वैल्यू मैंने अगर 0 रखा तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एफ एक्स नहीं होना चाहिए, ये एफ एन होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एफ ऑफ एन की अगर एन का वैल्यू मैंने 0 रखा तो एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एन के लिए 0 रखने पे 0/1 हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू मैंने 1 रखा तो यह आ जाएगा हाफ। तो एफ ऑफ 1 जो है वो हाफ के बराबर है, एफ ऑफ 0 0 के बराबर है, एफ ऑफ 2 जो है वो 2/3 है। ऐसे करके एफ ऑफ 18 जो है वो 18/19 है। ऐसे करके 19 इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो जैसा मैंने बोला, थियोरेटिकली जो फंक्शन एफ एक्स होगा उसको हम ऐसे मान सकते हैं, मानेंगे नहीं वैसे क्योंकि इट विल बिकम वेरी लेंदी, a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा a18 x रेज़ टू पावर 18। तो एफ एक्स निकालने का मतलब क्या है, a0 a1 a2 ये सब निकालना। तो देयर आर 19 वेरिएबल्स, तो उन 19 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 19 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो थ्योरेटिकली अगर मेरे को कुछ भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं समझ में आया कि करना कैसे है, तो ब्रूट फोर्स से हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें x का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ऐसे करके 0 रख के f0 इसके बराबर कर दिया, फिर 1 रख के f1 1/2 के बराबर कर दिया, f2 2/3 के बराबर कर दिया, f5 5/6 के बराबर कर दिया। ऐसे करके a0 a1 a2 अप टिल a18 तक हमने टोटल 19 इक्वेशंस बना लिया। और 19 इक्वेशन बनाने के बाद उन 19 इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। 19 इक्वेशन 19 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस बनेगा तो सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। और अगर एफ एक्स आ गया तो जो उसने बोला ना कि एफ ऑफ 19 की वैल्यू क्या होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। बट ये समझ में आया कि ऐसे अगर हम 19 इक्वेशन सॉल्व करने बैठ गए तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ये ठीक है, अगर हम 19 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो रियुक जो है वो डेथ नोट में हमारा नाम लिख देगा कि इतना टाइम कैसे लग रहा है तेरे को, इन बच्चों को छोड़ के ना हमारा नाम लिख देगा। खैर एनीवेज, तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन करेंगे कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो हमने पहले किए होगा, ये उसका थोड़ा सा ट्विस्ट है, लॉजिक सेम है। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n ओवर n प्लस 1 एंड n बराबर 0 1 2 3 अप टिल कहाँ तक जा रहा है, 18 तक, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो यूजुअली हम क्या करते हैं कि इसको देख के हम एक दूसरा पॉलिनोमियल सोचते हैं। तो इसका रूट जो है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एफ एन बराबर n अपॉन n प्लस 1। एफ एन इज नथिंग बट फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू n। तो ये एक इक्वेशन है जो इन 19 वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब इसी को देख के हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ये ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो इन आर हेड, मतलब ये मेरे को लिखना नहीं है, ये मैं सोच रहा हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 के इतने रूट्स हैं।
इसको फिर मैं ऐसे लिख लूँ x+1 को उधर ले गए इंटू एफ एक्स बराबर x, फिर इसको हम ऐसे लिख लें x+1 इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, विल हैव इज इक्वल्स टू 0, विल हैव रूट्स एज 0, 1, 2, 3 अप टिल 18। ठीक है, ये 19 रूट्स हैं। अब देखो ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये प्रॉपर पॉलिनोमियल बन गया, ये वाला एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना एफ एक्स और x अपॉन x+1 उधर लेके जाते, ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एक्स अपॉन x+1 बराबर 0। तो ये वाली चीज़ जो है वो पॉलिनोमियल, ये ठीक है, नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। x अपॉन x+1 लिखा है, पॉलिनोमियल में तो सारे टर्म्स न्यूमरेटर में लिखे होने चाहिए, इसलिए ये सब किया। अब इसको ऐसे करके पहले ऐसे लिखा, फिर x+1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये और ये फिर एक ही बात हो गया। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो 18 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको हमने x+1 से मल्टीप्लाई किया तो 19 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 19 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसके ये 19 रूट्स हैं। ठीक है, तो ये सब तो हमने क्या बोला, ये सब तो हमारे दिमाग में चल रहा है, दिस इज इन आवर हेड। ये ठीक है, ये सब तो दिमाग में चल रहा है, ये सब सोच के हमने ऐसे लिखा लेट gx इज इक्वल्स टू x+1 इंटू एफ एक्स माइनस एक्स। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से बोलता तो तुम ये बोलते हमने कैसे सोच लिया ये, तो वो कैसे सोचा है यही सब बताया जा रहा है कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। और gx जो है उसके ये सब रूट्स हैं एंड gx इज ए पॉलिनोमियल। नाउ क्लियरली gx is a polynomial and has roots as 0, 1, 2, 3 and so on up till 18। ये इसके 19 रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर 19 रूट्स हैं तो gx इज इक्वल्स टू x+1 इंटू एफ एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एक्स। तो जैसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, हाइएस्ट कोफिशिएंट इंटू पहला रूट इंटू दूसरा रूट। एग्जैक्टली उसी लाइन पे इस पॉलिनोमियल के 19 रूट्स हमें पता है, तो x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये फैक्टर्स आ जाएंगे। और हाइएस्ट कोफिशिएंट हमें पता नहीं है तो वो हमने मान लिया a, मान लिया a टाइम्स x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड अप टिल x माइनस 18 ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास x+1 एफ एक्स माइनस एक्स इसके बराबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को बोला क्या है, f ऑफ 19 निकालने के लिए बोले। ठीक है, क्या चाहिए, f ऑफ 19 चाहिए। तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली 19 रख दूं तो यहाँ से तो f19 आ जाएगा, ये नोन नंबर्स आ जाएंगे, ये सब नोन नंबर्स आ जाएंगे, बट a एक अननोन आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जब तक मेरे को a की वैल्यू नहीं पता तब तक आई कैनॉट गिव यू द आंसर। अब a कैसे निकालें, देखो f से हम छुटकारा चाहते हैं क्योंकि मेरे को नहीं पता कि f क्या है। ठीक है, f से छुटकारा पाने के लिए इसके साइड में फैक्टर क्या है, x+1, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर क्या होता है, इक्वेशन तो केवल रूट पे ही सेटिस्फाई होता है, बट आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, आइडेंटिटी इज ट्रू। तो इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में x की वैल्यू क्या आएगी, क्या रखना चाहिए, -1, ताकि आई शुड गेट रिड ऑफ दिस। ठीक है, ताकि मेरे को एफ एक्स की ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए इसमें हमने x बराबर -1 रख दिया। तो ऐसा रखने से ये 0 हो गया, ये माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कर दिया a टाइम्स ये हो गया -1, फिर -2, -3 एंड सो ऑन अप टिल -19 ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल्स टू a टाइम्स। अब ये तो सीधी सीधी गिनती लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 तक। ठीक है, 19 तक।
तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब एक माइनस बचेगा, और माइनस 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 मतलब दो दो माइनस कैंसिल होते चले गए, लास्ट में एक माइनस बचेगा। और 1 से लेके 19 तक के प्रोडक्ट को आई कैन राइट डाउन 19 फैक्टोरियल। उसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1/19 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे ए की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 इंटू एफ एक्स माइनस एक्स बराबर 1/19 फैक्टोरियल x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अप टिल x माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को उधर ले गए, इस x+1 को उधर ले गए, तो x+1 तो ऐसे आ गया, x उधर गया x, अच्छा सॉरी -1/19 फैक्टोरियल था, तो -1/19 फैक्टोरियल x, x माइनस 1 x माइनस 2 अप टिल x माइनस 18। ठीक है, कुछ भी नहीं क्या किया हमने, इसमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी -1, और वहाँ से हमारे इस लीडिंग कोफिशिएंट a की वैल्यू पता लग गई -1/19 फैक्टोरियल, उसको हमने वापस रख दिया, एफ एक्स को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दिया। तो एक बार बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास एफ एक्स कितना है 1/x+1 x माइनस 1/19 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड सो ऑन अप टिल x माइनस 18। ये हो गया एफ एक्स। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल कहाँ हो गया, ये तो डिनोमिनेटर में x+1 आ रहा है। वैलिड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेंगे, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से एक फैक्टर निकलेगा x+1 का, वो इसको कैंसिल कर देगा, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा 18 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। दैट यू कैन सी कि अभी तो ये 19 डिग्री का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये ठीक है, x-0 से लेकर x-18 तक 19 डिग्री का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये 19 डिग्री का एक्सप्रेशन, अच्छा ये वाला चीज़ भी मैं भूल गया, हमने ऐसे बोला था कि इस इक्वेशन के ये सब 19 रूट्स हो गए, ठीक है, और उसकी वजह से मैंने ये लिख दिया, बट इसमें और भी तो फैक्टर आ सकते हैं, ऐसा भी दोस्तों इसके अलावा भी कोई रूट हो, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि एफ एक्स 18 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसको एक x+1 से मल्टीप्लाई किया तो 19 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, 19 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, मतलब इसके 19 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, इसलिए केवल हमने यही फैक्टर लिए, आगे कोई फैक्टर नहीं लिया। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा होता कि एफ एक्स 18 डिग्री का है, तो फिर तो ये 19 रूट तो है ही डेफिनेटली, इसके अलावा भी कोई और भी रूट आ सकता था, बट दैट पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर बिकॉज एफ एक्स 18 डिग्री का है। एफ एक्स को अगर मैंने x+1 से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री का हो गया, और इसमें ऑलरेडी 19 डिग्री यूज हो गया, तो इसके अलावा कोई पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें ये पूरा 19 डिग्री का है, ये ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 19 डिग्री का है, ये एक x+1 उसमें से एक फैक्टर होगा, वो कैंसिल करने के बाद जो टर्म आएगा वो हमारा एफ एक्स होगा 18 डिग्री का पॉलिनोमियल। बस अब तो लास्ट में हमें f19 की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू 19 रख दिया, तो दिस विल बी f(19) इज इक्वल्स टू 1 ये 20 हो गया, ठीक है, ये हो गया 19 माइनस 1/19 फैक्टोरियल, और इसमें अगर 19 रखा तो ये ऐसे देगा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू एंड सो ऑन, लास्ट वाले में 19 रखा तो 1। अब ये भी 19 फैक्टोरियल हो गया, तो ये 19 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 1 आ गया, तो दिस इज़ 1/20, ठीक है, 19 माइनस 1 इट इज़ 18/20 विच इज़ 9/10। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर इज 9/10। तो फिर कौन बचेगा भाई, कौन मरेगा कौन बचेगा? मीसा ने 9/10 आंसर निकाला है,
ठीक है। और जैसे उन्हें यागामी लाइटो, उसका आंसर 1 गलत है, और नियर ने भी गलत आंसर निकाला है 19/20। तो लाइटो और इनमें से कोई एक मरेगा, नियर में से। तो आंसर क्या था? हाँ, सेकेंड आंसर। सो आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।